श्री कृष्ण कह रहे हैं स्वदत्ताम परदत्ताम ब्रह्मव्रति हरेशया षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। चाहे अपने द्वारा दिया हुआ हो या किसी और ने दिया हो, ऐसे विप्रधन का जो हरण करता है वो 60,000 वर्षों तक नरक का कीड़ा बनता है, विष्टा का कीड़ा बनता है, नाली का कीड़ा बनता है। भगवान अपने बच्चों को बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। उसके बाद बलराम जी एक दिन बोले, कन्हैया मुझे तो वृंदावन की बहुत याद आती है, कहो तो हम लोग एक दिन वृंदावन चलें। श्री कृष्ण बोले, दाऊ भैया आप चले जाएं पर मैं तो नहीं जाऊंगा। कृष्ण नहीं गए। अच्छा, श्री कृष्ण वृंदावन से एक बार जो गए सो गए, लौट के नहीं आए। कई लोग पूछते हैं क्यों नहीं आए? उसका कारण ये है कि श्री कृष्ण जानते हैं कि मैं एक बार तो ब्रजवासियों के प्रेम को लांघ के आ गया, पर अब गया तो अब मुझे ब्रजवासी जाने नहीं देंगे, मैं वहां से निकल नहीं पाऊंगा। इसलिए याद तो बहुत करते हैं ब्रजवासियों को, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन अपने ब्रजवासियों को याद न करें, पर श्री कृष्ण आने में डरते हैं। बलराम जी वृंदावन आए, चैत्र वैशाख 2 महीने गर्मी के वृंदावन में ब्रज में रहे। फिर यात्रा करते करते द्विविद नाम का एक वानर बलराम जी को मिला। ये वही द्विविद वानर है जो रामादल में था, पर ये कुछ उद्दंड हो गया था, तो बलराम जी ने इसका यहाँ उद्धार किया। फिर जो है देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या देखने आए, इतनी रानियों के साथ कैसे रहते हैं, क्योंकि नारद जी के मन में विवाह की इच्छा हुई, भगवान ने नहीं करने दिया। और नारद जी जिस रानी के महल में जाते हैं, कहीं भगवान गौ सेवा कर रहे हैं, कहीं अग्निहोत्र कर रहे हैं, कहीं ध्यान कर रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। ये सब देखते देखते नारद जी सारी रानियों के महल में गए और फिर पूछने लगे अकेले में, प्रभु आकर मुझे क्यों नहीं करने दिया, आप इतनी के बीच में बैठे। श्री कृष्ण बोले, देखो ऐसा है, हम हैं गृहस्थ और तुम हो ब्रक्त। ब्रक्तों के लिए स्त्रियों का संग्रह उनके पतन का कारण होता है, और गृहस्थ के लिए नारी जो है लक्ष्मी का स्वरूप होती है। गृहस्थ अपनी पत्नी का, नारी का लक्ष्मी की तरह सम्मान करे, और ब्रक्त व्यक्ति लकड़ी की स्त्री से भी दूर रहे। लकड़ी से बनी हुई, शास्त्र तो कहता है ब्रक्तों को काष्ठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, इसमें क्या विकार उत्पन्न हो जाए। फिर जो है देवर्षि नारद वहां से पधारे। उसके बाद जरासंध राजा के यहां से कुछ बंदी राजाओं के दूत भगवान के पास आए। उधर पांडवों के राजसूय यज्ञ का निमंत्रण आया, तो पहले भगवान पांडवों के पास पधारे, वहां से अर्जुन और भीमसेन को लेकर के जरासंध के पास गए और ब्राह्मण के रूप में युद्ध की भिक्षा मांगी। भीमसेन के साथ जरासंध का युद्ध हुआ। पहले तो भीमसेन बार बार पिटाई खा के आ जाते थे। श्री कृष्ण से बोले, बहुत बुरा फंसाया, आप तो पूरे दिन तमाशा देखते हैं, मुझे पिटना पड़ता है। भगवान बोले, बड़े भैया तुम मेरी ओर देखते ही नहीं हो। अच्छा जैन साहब इतनी पिटाई क्यों करवाई? क्योंकि भीम को अपने बल का अभिमान था। अभिमान तो तभी दूर होगा, अर्जुन को भी अपने बल का अभिमान था। आपने वो कथा सुनी होगी कि अर्जुन ने एक बार हनुमान जी से कहा कि अरे आपको समुद्र लांघने के लिए पुल बनाना पड़ा, सेतु बनाना पड़ा, मैं होता तो बाणों का पुल बना देता मेरे गांडीव से। हनुमान जी ने कहा, अच्छा इतना पराक्रम? बोले, हाँ मेरे बाणों का पराक्रम ही ऐसा है। बोले, इतनी बड़ी वानर सेना निकलती, तुम्हारा बाणों का सेतु जाने कहां चूर चूर हो जाता। अर्जुन बोला, ऐसा कमजोर नहीं बनाता, मैं भी मजबूत बनाता। हनुमान जी ने कहा, इतनी बड़ी सेना तो छोड़ो, पदम 18 जूतब बंदर, अकेला मैं निकल जाऊं और तेरा यदि सेतु बच जाए तो मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा। अर्जुन बोला कि मैं सेतु बना दूंगा और यदि आपने तोड़ दिया तो मैं जीते जी चिता पर चढ़ जाऊंगा। अब दोनों में बात ठन गई। अर्जुन ने निकाला अपना गांडीव धनुष और सेतु बना दिया। अब सेतु बना दिया और हनुमान जी से कहा, निकलो। हनुमान जी उस पर जैसे ही चले तो चर-मर होने लगा। पहले तो एक बार टूट गया, और जैसे ही पहली बार टूट गया अर्जुन दुखी हो गया।
अब तो मुझे शर्त के अनुसार चिता बना के चले जाना चाहिए। अर्जुन ने चिता बना ली, भगवान कृष्ण आ गए। क्या हो गया? बोले ऐसी ऐसी शर्त रखी थी। बोले किसको पता? हमारे सामने बनाओ। बोले अरे अब एक बार हो गया। नहीं नहीं, एक बार और बनाओ। तो दोबारा अर्जुन ने सेतु बनाया। पहले बार तो अभिमान में भर भर के बाण छोड़ रहा था, मैं गांडीवधारी अर्जुन, और अब की बार हर बार कृष्ण का नाम ले लेके हे प्रभु बचा लेना, नहीं अब की बार तो चिता में जलना ही पड़ेगा। हर बाण छोड़ने में कृष्ण का नाम, प्रभु बचा लेना। सेतु बन गया। और हनुमान जी जब निकले तो श्री कृष्ण नीचे कंधा लगा के खड़े हो गए, क्योंकि कंधा ना लगाऊं तो इसका सेतु बच नहीं पाएगा। हनुमान जी पर्वताकार हैं, नहीं टूटा। हनुमान जी तो जानते हैं कि भगवान ने बचा लिया, पर अर्जुन का अहंकार दूर हो गया। और भगवान ने कहा कि देख, पहली बार इसलिए टूट गया कि तू अपने बल पर था, और अब की बार तूने बनाया तो तूने मेरे बल पर बनाया है। और जीवन में जब भी कोई अपने बल पर काम करता है तो वो पराजित हो सकता है, पर भगवान के बल पर काम करोगे तो पराजित नहीं होगे। भैया अपना कोई बल नहीं है, जो कुछ हो रहा है भगवान कर रहे हैं। फिर जो है भीमसेन को भी अपने बल का अभिमान था, तो जरासंध से खूब पिटाई लगवाई। फिर बोले कि ऐसा करना, अगली बार युद्ध करो तो मेरी ओर देखना। तो श्री कृष्ण ने एक तिनका लिया और ऐसे चीर के दिखाया। समझ गए भीम भैया के इसको ऐसे चीरना है, जरासंध को ऐसे बीच में से चीर के दो कर दिए। वो फिर जुड़ गया, बार बार जुड़ जाता था। श्री कृष्ण ने एक तिनके को ऐसे चीर के और ऐसे फेंक दिया विपरीत दिशा में। उसी तरह भीमसेन ने फेंका, जरासंध की मृत्यु हो गई। बंदी राजाओं को बंधन से मुक्त किया। फिर जाकर के पांडवों का यज्ञ पूर्ण कराया। और पांडवों के यज्ञ में अग्र पूजा किसकी हो? बोले भगवान कृष्ण जहां बैठे हो और किसी की कैसे हो? अब द्वारिकाधीश की पूजा होने की तैयारी शिशुपाल को सहन नहीं हो रहा था। शिशुपाल उठ के खड़ा हो गया और द्वारिकाधीश को भला बुरा कहने लगा, अरे इस ग्वारिया की पूजा करोगे? ये भगोड़ा, ये युद्ध छोड़ के भाग गया। जाने क्या क्या अनाप शनाप बोलने लगा। अर्जुन भीम सहन नहीं कर पा रहे थे। श्री कृष्ण बोले इसको बोलने दो। और जैसे ही 99 गालियां दी, भगवान उठ के खड़े हो गए। शिशुपाल सावधान, मैंने तुम्हारी मां को वचन दिया था 100 गलती क्षमा करूंगा, 99 हो गई। फिर उसने कुछ बोल दिया, तू क्या कर लेगा? बोले 100। अब एक भी बात कुछ और कही तो तेरे प्राण नहीं बचेंगे। उसने फिर कुछ बोल दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र उठा लिया और उसी समय दिव्य प्रकाश सभा में हो गया। भगवान का सुदर्शन उठ गया और सुदर्शन भगवान ने छोड़ा, शिशुपाल का शिरच्छेदन कर दिया और शिशुपाल समाप्त हो गया। शिशुपाल की ज्योति निकल के भगवान में समाहित हो गई। था तो भगवान का पार्षद। फिर जो है भगवान ने दंतवक्र का उद्धार किया, फिर साल्व का उद्धार किया, काशी नरेश का उद्धार। इस तरह खूब भगवान के पराक्रम के ये कथाएं हैं। और फिर भगवान दीनों पर कैसे दया करते हैं, वो बड़ा प्यारा प्रसंग है। दीन बंधु भगवान की दीन बंधुता का बड़ा सुंदर परिचय श्री सुखदेव जी दे रहे हैं। राजन, कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमा ब्रह्म इंद्रिया थेसु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। श्री कृष्ण के एक बड़े प्यारे मित्र हैं। क्या नाम है? सुदामा। भगवान के साथ जिनका स्थायी प्रगाढ़ संबंध है। देखो वृंदावन आए हो और यहां से जाओ तो श्री कृष्ण से अपना कोई संबंध जोड़ के जाना। या तो उनको मित्र बना लो, स्वामी बना लो, या उनको अपना भाई बना लो, माता बना लो, पिता बना लो। अरे पिता बनने तो दुनिया तैयार है। भगवान कहते हैं मैं तो तुम्हारा बेटा बनने तैयार हूं, बेटा बना लो। पर कुछ ना कुछ रिश्ता भगवान से होना चाहिए। सुदामा जी की पहली विशेषता है उनका रिश्ता पक्का है। कौन है? सखा। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद। अच्छा, सुदामा जी का नाम यहां नहीं लिया, केवल परिचय दिया है कि वो कैसे हैं। और नाम क्या है? सुदामा। सुदामा का मतलब है जिसके पास सुंदर दाम हो। सुंदर धन क्या है? हमारे पास जो धन है वो सुंदर नहीं है। जिसके पास भगवान नाम का, भक्ति का धन है वो सुंदर धन है। कबीरा सब जग निर्धना
धनवंता नहीं कोई, राम ना धनवंता ते ही जानिए, जाके राम नाम धन होई। सुदामा जी ब्राह्मण हैं, केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी भी हैं, और केवल ज्ञानी नहीं है, उस ज्ञान के अनुरूप आचरण भी करते हैं। आपको ब्राह्मण तो मिल जाएंगे पर ज्ञानी कम मिलेंगे, ब्रह्म ज्ञानी भी मिल जाएंगे पर उस ज्ञान के अनुरूप आचरण करने वाले गिने चुने मिलेंगे। ज्ञान तो रावण में भी बहुत था पर आचरण कहां था। महत्वपूर्ण है आचरण में उतरना है? बड़ी बड़ी बातें करना बहुत बड़ी बात नहीं है, जीवन में उसको चल के दिखाना बड़ी बात है साहब। सुदामा जी एकदम व्रक्त रहते हैं। व्रक्त का मतलब बाबा नहीं है, गृहस्थ हैं। अच्छा, व्रक्त का मतलब लोग समझते हैं कि जिन्होंने शादी ब्याह नहीं किया वो व्रक्त नहीं। व्रक्त जो है वो एक वृत्ति है जो संसार के विषयों में अनुरक्त नहीं है, विषय भोगों में जिसकी कोई लालसा नहीं है, वो व्रक्त कहलाता है। इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है, सदा प्रसन्न रहते हैं, भगवान के भजन में लगे रहते हैं। सुदामा जी की जो कुटिया है वो टूटी फूटी है, सूर्य का प्रकाश अंदर तक आ जाता है, वर्षा का पानी अंदर आ जाता है, तेज हवा चलती है तो अंदर से होकर गुजरती है, क्योंकि कुटिया जो है वो घास फूस की है, बहुत बढ़िया नहीं है। सुदामा जी के जो कपड़े हैं वो फटे पुराने हैं। सुशीला जी की जो उनकी पत्नी है, उनके पास कोई बहुत बढ़िया वस्त्र नहीं है, उनके पास आभूषण नहीं है, घर में बर्तन भी टूटे फूटे से हैं, जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से निर्वाह हो रहा है। देखो, धन संपत्ति देने वाली पति की सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर सुदामा जैसे अकिंचन पति की भी भगवत भाव से सेवा करना ये बहुत ऊंची बात है। यदि पति के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो पत्नी को ये चाहिए कि उसका कंधे से कंधा मिला के साथ दे। नौकरी छूट गई, बिजनेस बढ़िया नहीं चल रहा, कोई परेशानी आ गई तो पत्नी उसको हतोत्साहित ना करे, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं होता, ये नहीं, क्या कहे, कोई बात नहीं है, आज हमारा समय खराब है, कल सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, हम तुम्हारे साथ। ये पत्नी का धर्म है, क्योंकि धीरज धारा मित्र यारो नारी, धीरज धारा मित्र यारो नारी, आफत काल परखिए उचारी, आफत काल परखिए उचारी। अपने धैर्य, अपने धर्म, अपनी पत्नी और अपने मित्र, इन चारों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। जब विपत्ति का काल हो तो मित्र फोन उठाता है कि नहीं, तब पता चलेगा कि कैसा मित्र है। हमारा धर्म, हमने कितना जीवन में धर्म किया है वो विपत्ति में पता चलता है। हमारा धैर्य कितना है। तो सुशीला आजकल की जैसी होती तो क्या कहती, जब खिलाने की बस की नहीं थी तो क्यों ब्याह किया, बाबा बन जाते, क्यों शादी ब्याह कर लिया, उलाहना कभी ना कभी दे। पर सुशीला ने कभी उलाहना नहीं दिया। अब बच्चे भूख से रोते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको जैसे तैसे समझा देती है। कई बार पड़ोसी पूछते हैं क्या तुम्हारे घर में भोजन नहीं बना, चूल्हा तो जलता ही नहीं दिखा, व्रत होने का बहाना कर जाती है, पर कभी अपने घर की स्थिति का बाहर प्रचार नहीं करते। धन्य है सुशीला। कई बार बच्चों की भूख को देखकर पति से कुछ कहने की इच्छा होती है, पर सोचती है अरे भजन में बैठे, अंतर्मुखी भाव है, अब इनको क्या संसार की बातें कहूं, चलो ठीक ही है। और सुदामा जी तो, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है।
एक ही भाव रहता है कि एक बार मेरे प्रभु का दर्शन हो जाए। सुशीला जी ने समझाया, जिनका नाम लेकर आप इतने रोमांचित होते, कभी दर्शन करने जाओ क्यों नहीं, जाते क्यों नहीं हो? श्री सुदामा जी के मन में दर्शन की लालसा तो बहुत है, पर डर रहे थे। सुशीला ने उनका साहस बढ़ाया, आप जाइए। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके एक पोटली बनाई है, सुदामा जी के हाथ में पोटली रख दी और कहा, थोड़ी देर से जब भगवान से मिलेंगे सुदामा जी, तब आप अपने चावल अर्पण कर दें। तो पोटली लेकर के सुशीला सुदामा जी को दी। अब देखो सुदामा जी जो हैं, शरीर एकदम दुर्बल है, दीनहीन सी दशा है, नंगे पैर हैं, कुछ दिनों से भूखे भी हैं, और श्री कृष्ण का नाम लेते हुए कृष्ण मिलन की चाह लेकर के द्वारिका के लिए निकले। बहुत दूर है द्वारिका। रास्ते में अचेत हो गए, गणुर जी के द्वारा भिजवाया गया। पूछते पूछते दरवाजे पर पहुंचे और एक दरबान ने जाकर द्वारिकाधीश को समाचार दिया, भगवान आपके द्वार पर एक दीनहीन दुर्बल ब्राह्मण आया है, जिसके धोती फटी है, सर पर पगड़ी नहीं है, पैरों में जूतियां नहीं है, आपका नाम ले रहा है, आपको अपना मित्र कह रहा है और अपना नाम सुदामा कह रहा है। और जैसे ही सुना कौन सुदामा, भगवान उठ के खड़े हुए और द्वारिकाधीश दौड़ पड़े, भगवान दौड़ पड़े। सुदामा जी नंगे पैर आए हैं तो द्वारिकाधीश भी नंगे पैर दौड़ पड़े। सुदामा जी अपना सब कुछ छोड़कर आए हैं तो भगवान ने अपनी भगवत्ता छोड़ दी। शर्मा जी जो ऊपर छत्र लेकर चलता है वो पीछे रह गया, जो चबर डुलाते वो लोग पीछे छूट गए, हड़बड़ाते हुए भाग रहे हैं, किसी से टकरा जाते हैं, मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया है, भागते जा रहे हैं। लोग परेशान हो गए, ऐसा कौन आ गया? बड़े बड़े लोग आए, कभी ऐसा हुआ नहीं। भगवान बाहर आए और बाहर आकर देखा सुदामा खड़े हुए हैं, हृदय से लगा लिया है, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रभु बड़े प्रेम से लेकर आए, अपने सिंहासन पर बिठाया और सिंहासन पर बिठाकर कहा, मित्र ये तुमने अपनी क्या दशा बना ली? सुदामा जी के चरण धोए तो ठाकुर जी के चरणों से आंसुओं की धारा लग गई और आंसुओं के जल से चरण पखारे हैं। पूजा करी, भोजन कराया, विश्राम गृह में ले गए और पूछा, अच्छा ये बताओ शादी ब्याह किया? बोले हाँ। तो भाभी ने क्या भेजा? वो चावल की पोटली छुपा रहे थे, तो चावल की पोटली जब छुपा रहे थे श्री कृष्ण ने छीन ली और चावल की पोटली देख के गदगद हो गए, मेरे द्वारिका नाथ इतनी बढ़िया भेंट लेकर आए हो और छुपा रहे थे, अब जो लोग चावल लाए हो वो चढ़ा सकते हैं। तो चावल की पोटली भगवान द्वारिकाधीश देख करके गदगद हो गए। कच्चे चावल भगवान द्वारिका नाथ पाने लगे और एक मुट्ठी चावल जब पाए तो एक लोक का राजा बना दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो दूसरा लोक दे दिया और तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, क्या सब कुछ लौटा दोगे? तीसरी मुट्ठी खाना मतलब सब दे दे? प्रभु बोले कि ऐसे ब्राह्मणों को तुम्हें अपना सर्वस्व लौटा दूं तब भी कम है। रुक्मणी जी और द्वारिकाधीश की मन ही मन बात हो रही है। रुक्मणी जी बोली, ध्यान रखो वो भी एक ब्राह्मण था जिसने आपके हृदय पे लात मार दी थी, वो भृगु जी महाराज। भगवान बोले वो तो बात ठीक है, पर ध्यान रखो वो भी एक ब्राह्मण था जो कुंडनपुर से तुम्हारी चिट्ठी लेके आए थे, और नहीं तो शिशुपाल के साथ चली गई होती। मैं ऐसे ब्राह्मणों को सब कुछ लौटा दूं तब भी इनका ऋण नहीं चुका सकता। फिर भगवान ने सुदामा जी को जब तिलक किया जन साहब, तो माथे पर लिखा था श्री 6 और वो भाग पलट दिया और हो गया क्या? यक्षश्री, यक्षराज कुबेर के पास जो धन है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सुदामा जी बस 1-2 दिन ही रुके, ज्यादा नहीं, क्योंकि सुशीला प्रतीक्षा कर रही होगी और द्वारिकाधीश ने भी नहीं रोका कि मेरी भाभी तो व्रत करके बैठी, अन्नशन करके बैठी है। और श्री कृष्ण ने विदा करते हुए सुदामा जी को कुछ भी 1 रुपए भी दक्षिणा नहीं दी। मेरे मित्र को संकोच हो जाएगा और मित्र को संकोच में डालना ये अच्छी बात नहीं है। सुदामा जी बड़े प्रसन्न होकर लौटे, पर ढूंढ रहे कि मेरी कुटिया कहां गई? जहां मेरी टूटी कुटिया हुआ करती थी, किसके महल खड़े?
कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत रास्ते पे आ गया? नहीं, जगह तो वही है, ये पीपल का पेड़, ये स्थान तो वही है। पर सोचा कि हो सकता है मेरी जगह किसी राजा को, किसी सेठ को पसंद आ गई हो, मेरी झोंपड़ी हटवा के अपना महल खड़ा कर लिया। पर पता तो करूं कौन है। तो किसी दरबान से पूछा, क्यों जी ये किसका महल है? बोलिए सुदामा जी का महल है। सुदामा तो मेरा ही नाम है। फिर सोचा ये कि नाम के बहुत लोग होते हैं, कोई और दूसरे सेठ जी होंगे। अच्छा तुम्हारे सेठ जी कहाँ? बोले नहीं सेठ जी नहीं है, वो पंडित जी हैं। अरे पंडित जी तो मैं ही हूं, पर और मेरे नाम का कोई दूसरा ब्राह्मण होगा। अच्छा भैया तुम्हारे पंडित जी कहाँ गए? बोले हमने सुना है आजकल वो द्वारिका गए। कैसे? बोले नहीं हमारी नियुक्ति तो अभी अभी हुई है, हमने देखा नहीं है उनको आज तक। सुदामा जी कह रहे हैं भाई मेरी झोंपड़ी दिख रही ना मेरी सुशीला दिख रही। अरे झोंपड़ी ना मिले सुशीला तो मिल जाए। और सुशीला जी अंदर से निकली तो बड़ा सुंदर थाल सजा है, खूब आभूषणों से लदी हुई है। अच्छा एक बात है, जब माल आता है ना तो व्यक्ति थोड़ा बढ़िया हो जाता है। और सुशीला जी भी हिष्ट पुष्ट बढ़िया दासियों से घिरी हुई चली आ रही हैं। सुदामा जी ने दूर से देख के सोचा कोई सेठानी जी होंगी, किनारे में खड़े हो गए। सुशीला जी बोली, अरे कहाँ छुप रहे हो? मैं तुम्हारी सुशीला हूं, आपकी आरती करने के लिए आई हूं। सुदामा जी बोले, अरे बाबरी ये सब क्या है? बोले द्वारिकाधीश की लीला है। फिर भगवान ने आके सुदामा जी से कहा, देखो मेरा प्रसाद स्वीकार कर लो। फिर सुदामा जी ने सब स्वीकार किया। तो भगवान का देना भी निराला है और भगवान का लेना भी। भैया खूब प्रभु ने सुदामा जी पर कृपा करी। उसके बाद बड़ा सुंदर प्रसंग है कि भगवान सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में गए। आज भी कुछ स्थानों पर सूर्य ग्रहण है, हमारे भारत में नहीं है, लेकिन विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में, कुछ देशों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र जाने की बड़ी विशेष महिमा है। द्वारिकाधीश भी पधारे अपने परिकर को लेके, इधर सब वृंदावन वाले लोग भी गए ब्रजवासी, उधर हस्तिनापुर से भी पांडव आदि इंद्रप्रस्थ से सब आए और सबका वहां मिलन हुआ है। और उसके बाद पहली बार श्री कृष्ण वहां जाने के बाद अपनी मैया यशोदा से, राधा जी से, सब गोपियों से सबसे मिले। फिर भगवान द्वारिका पधारे, गोपियों को लेकर आए, वेद भगवान की स्तुति करने आए और प्रार्थना की प्रभु अब तो पधारिए। फिर 11वें स्कंद में यादवों को ऋषियों का श्राप लग गया। श्री कृष्ण अपनी लीला को पूरा करना चाहते, उद्धव जी को भगवत धर्म का उपदेश दिया। द्वारिका में तमाम अपशगुन होने लगे, जिनको देख करके वसुदेव जी बड़े चिंतित थे। नारद जी आए, उनसे पूछा महात्मन बताओ ये अपशगुन क्यों हो रहे हैं? तो नारद जी ने उनको कथाएं सुनाई। राजा यदु और दत्तात्रेय का प्रसंग सुनाया। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बना के शिक्षा ली है, क्या क्या शिक्षाएं ली वो सुनाया। व्यक्ति सीखना चाहे तो हर जगह से सीख सकता है। उन्होंने चीटी को, उनको जो 24 गुरु बनाए हैं, पृथ्वी को गुरु बनाया, हवा को गुरु बनाया, आकाश को, जल को, अग्नि को, चंद्रमा, सूर्य, सबको गुरु बनाया। पतंगा को गुरु बना लिया। पतंगा अग्नि को देख के जल जाता है, ऐसे रूप को देख के जो भाग जाता है वो जल जाता है। सर्प को गुरु बनाया, सर्प अकेला घूमता है, साधक को ज्यादातर अकेला रहना चाहिए। अजगर को गुरु बनाया, अजगर कोई शिकार विकार नहीं करने जाता, फिर भी पेट भर जाता है। तो जरूरी नहीं है कि जो भाग दौड़ करे उसी का पेट भरे। अरे राम नाम का आश्रय लेके बैठ जाओ, भगवान आपकी पूर्ति करेगा। निष्क्रियता नहीं, कर्मण्यता होना चाहिए, निष्कर्मण्य नहीं होना। लेकिन बहुत ज्यादा भटकना भी ठीक नहीं है। फिर नव योगेश्वरों का संवाद है और नव योगेश्वरों के संवाद में इसके बाद में यादवों में आपस में झगड़ा हुआ। धीरे धीरे सब विदा हुए, सब भगवान के धाम को पधारे। भगवान की रानियों को लेकर वज्रनाभ जी, उद्धव जी, ये सब जो है द्वारिका से मथुरा की ओर आए। श्री बलराम जी भी शेष जी का रूप धारण कर लिए। श्री कृष्ण भी एक बहेलिए के बाण को निमित्त मान करके अपने स्वधाम पधार गए। और उसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा पूरी सुनाई। अब मैं जा रहा हूं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव जी विदा हुए और सुखदेव जी के विदा होते ही वहां तक्षक नाग आ गया। परीक्षित को दंश मारा और दंश लगाते ही पृथ्वी जो है
परीक्षित महाराज का शरीर जल उठा, शरीर तो जला पर आत्मा दिव्य स्वरूप धारण करके विमान में बैठ के और भगवान के धाम को विदा हो गए। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराजों की, श्री सुखदेव जी महाराजों की, श्रीमद् भागवत महापुराणों की जय। भागवत के प्रभाव से और सुखदेव जी की कृपा से राजा परीक्षित की सदगति हुई। फिर उसके बाद शौनकादि ऋषियों को सूत जी ने कुछ कलयुग के राजाओं का वृतांत सुनाया है। कलयुग में कैसे कैसे पाखंडी लोग हो जाएंगे और कैसे अधर्म का बोलबाला होगा, कलयुग के कारण कितने दोष लोगों में आ जाएंगे, वो सब बातें सुनाई। वो तो हम सब देख ही रहे हैं। पर कलयुग में बचने का उपाय क्या है? बोले वो है भगवान का नाम। तो भगवान के नाम को प्रकट करने वाला आखिरी श्लोक भागवत जी का है। हमारे साथ आप लोग भी दोहराइए। भागवत का बड़ा दिव्य श्लोक है, इसका हम पहले पाठ करेंगे, आप भी बाद में उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्य, प्रणामो दुख शमनस्य, प्रणामो दुख शमनस्य, प्रणामो दुख शमनस्य, हरिं परम, तम नमामि हरिं तम परम, नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय जय श्री राधे। वाक्य पुष्पांजलि भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। इन 7 दिनों में यथामति यथा समय भगवान के चरित्रों को गाया। ये तो नहीं कहा जा सकता कि कथा पूरी हो गई, क्योंकि भगवान जैसे अनंत हैं वैसे ही भगवान की कथाएं भी अनंत हैं, कभी पूरी तो होती नहीं, पर अधूरी भी नहीं रही, क्योंकि भगवान परिपूर्ण है तो कथा भी परिपूर्ण ही है। पूरे 18,000 श्लोकों का पाठ यहाँ जो आचार्य विद्वान बैठते हैं वो पाठ करते हैं, क्योंकि यहाँ तो कथाएं कोई संक्षेप में होती है, कोई विस्तार से होती है, किसी प्रसंग को छोड़ना भी पड़ता है। पर जो आचार्य वृंद बैठते हैं वो पूरा आद्योपांत ग्रंथ का पाठ करते हैं। कुछ कमी रह जाए तो बीच बीच में ये 12 अक्षर मंत्र का जप करते हैं। और आज तो यमुना जी के तट पर त्रिपिंडी श्राद्ध चल रहा है। आप सबके पितरों के निमित्त नारायण बलि हो रही है। आप सभी ने प्रातः काल की बेला में मंदिर में तर्पण भी संपन्न किया। आज पितृमोक्ष अमावस्या का पावन अवसर है। इस श्रीमद् भागवत का यही दिव्य फल हो कि हम सबके पितृ इस भागवत कथा के श्रवण से प्रसन्न होकर के और भगवत धाम के लिए प्रस्थान करें, सबकी मुक्ति हो जाए। यही भाव सबका होना चाहिए और यही व्यासपीठ का भाव है। हम सबके पितृ इस भागवत से तृप्त हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं और उनकी सद्गति हो जाए।